हाय फ्रेंड्स, मैं रमेश तिवारी आप सभी लोगों का प्योर लर्निंग सेंटर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 67वीं 67th बीपीएससी बिहार एसआई और जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज करंट अफेयर्स के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको प्रतियोगिता दर्पण का जितना भी करंट का मैटर होगा एक जगह इकट्ठा फॉर्म में आपको दिया जाएगा, जिसमें हम सिस्टमेटिक वे से एक क्रमबद्ध तरीका से आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विविध जो उसका है, जो खेल और बाकी पार्ट हैं, नियुक्तियां, समितियां, संगठन इत्यादि को सिस्टमेटिक वे में देने का कार्य इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को किया जाएगा, जिसमें हम मार्च 2021 प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा उसको हम इस सेक्शन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा उसको देखेंगे। आज का हमारा सेक्शन होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जेपीएससी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, 2 मई को डेट है। 67वीं बीपीएससी पीटी है, बिहार एसआई है उसके लिए, और ये जितने भी एग्जाम है उसमें से 80% जो सिलेबस कवर होगा, जो भी करंट का आता है वो प्रतियोगिता दर्पण से रहता है। तो मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण को अच्छा से कवर करिए, और उस कवर कराने के ही लिए हम यहाँ पर आपके सामने प्रतियोगिता दर्पण लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको देखिए। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। क्या? राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, जो जेपीएससी, बीपीएससी और बिहार एसआई और विभिन्न यूपीएसआई के लिए क्या इसमें कारगर हो सकता है। तो देखिए, पहली बार इसका पहला जो क्वेश्चन है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो किस नंबर का है। इस बार का जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को मनाया गया है वो किस नंबर का है। तो ये 72वां गणतंत्र दिवस है। कौन सा है? 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक, कौन सा? 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हेडिंग है वो इसका महत्वपूर्ण है कि भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है। पहले तो ये जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ है इस बार का। हर साल एक पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जब भी होता है वो कहाँ पे होता है? गोवा में ही होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? गोवा में ही होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार जेपीएससी में और बीपीएससी में कहीं भी कहीं आ ही जाएगा, घूम फिर के टकरा ही जाएगा, कि इस फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री कौन था। फोकस कंट्री कौन था। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो फोकस राष्ट्र था, फोकस कंट्री था, वो बांग्लादेश था। ठीक है, कौन सा था? बांग्लादेश। बांग्लादेश इस बार का फोकस कंट्री रहा है। मैं इतना बार रिपीट करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से यहीं का यहीं तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा बंगबंधु नाम से संयुक्त रूप से फिल्म निर्माण की घोषणा भी इस महोत्सव में किया गया है। बंगबंधु मुजीबुद्दीन रहमान को कहा जाता है, जो शेख हसीना के पिताजी थे, फादर थे। ठीक है, तो उनके नाम पर, बंगबंधु के नाम पर फिल्म बनाने की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बनाने की घोषणा की गई है। बंग
बंधु। ठीक, इस प्रकार से इसको आप विशेष तौर पर देखेंगे। ठीक है, इस फिल्म की एक और भी विशेषता है जिसमें क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ये है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम में था जहां से कि जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोगों ने लेने का कार्य किया है। ठीक, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार बीता वर्ष जो है 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा है अब तक का। बीता वर्ष मतलब 2020 जो है वो सबसे गर्म वर्ष रहा है 8वां स्तर का। इससे पहले 7 और भी वर्ष आए होंगे, इसके कहने का मतलब यही है। लेकिन विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। WMO के अनुसार, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये तीसरा है। IMO इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार, IMD के अनुसार कौन सा है? 8वां है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SI वगैरह में बहुत ऐसे ही सवाल बनते हैं और प्रतियोगिता दर्पण से ही सवाल बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर करता है एक मैगजीन के रूप में। ठीक, एक महत्वपूर्ण जगह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहा है इस बार का, बहुत चर्चा में रहा है मार्च के पिछले जनवरी फरवरी में। वो जगह है केवड़िया। केवड़िया, केवड़िया क्यों इंपॉर्टेंट है? केवड़िया जो है वो बहुत चर्चा में रहा है। पूछा जा सकता है कि केवड़िया कहाँ पर स्थित है, तो केवड़िया गुजरात के नर्मदा जिला में स्थित है। ठीक, ये जो है इसलिए चर्चा में रहा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में उनकी जो मूर्ति बनाई गई है, जो गगनचुंबी मूर्ति है, जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम दिया गया है जिसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, जिसे कि पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है और रेलवे के द्वारा भी इसको जोड़ दिया गया है। लगभग 8 रेलवे यहाँ से आने जाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैचू ऑफ यूनिटी के चलते केवड़िया जो है बहुत प्रसिद्ध है। केवल केवड़िया आ जाए तो भी घबराना नहीं है, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि केवल केवड़िया मतलब केवड़िया किस राज्य में है। ठीक, एक साल चर्चा में बिजौलिया था तो पूछ लिया गया था कि बिजौलिया किस राज्य में है, तो राजस्थान में है बिजौलिया। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है इस बार का। कहाँ तो नहीं मनाया गया है, लेकिन इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बढ़ रहा है। ठीक है, तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का कोरोना के चलते वर्चुअल तरीके से, आभासी तरीके से संपन्न हुआ, जो 9 जनवरी 2021 को हुआ। हो सके कि ये भी पूछ ले, इस बार का तो वर्चुअल तरीका से, तो पिछला कहाँ हुआ था? तो जो पिछला हुआ था वो बनारस में हुआ था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो सवाल आता है, इसका जो नेचर है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, यहाँ से सवाल बनता है। कहाँ हुआ, तो इस बार तो कहाँ नहीं हुआ पता नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल है, तो यहाँ सवाल नहीं बनेगा। अब उसे बनेगा कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस बार के जो मुख्य अतिथि थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के हैं। और इनमें जब भी मुख्य अतिथि बनते हैं वो कौन होता है? जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को ये संपन्न होता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे हुए थे। उन्हीं के सम्मान में प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका थीम क्या था, विषय क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद मुझे तो लग रहा है कि BBI है, ये आएगा ही आएगा। आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
प्रवासी भारतीय दिवस का जो इस बार का विषय है, जो थीम है, वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, ये इसका थीम था। तो इसको कंफर्म आप याद कर लीजिएगा। जो इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि 2015 तक प्रवासी दिवस सम्मेलन भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन अब 2015 के बाद से कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्षों पर अब ये होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि एक आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसका? आकाश मिसाइल का, भारत के द्वारा आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इसका विकास कहां पर हुआ है, इसको किसने बनाया है। तो इसको बनाने में जिस संस्था का योगदान है वो है DRDO। कौन बनाया इसको? DRDO। ठीक, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में, 1958 में। ठीक, सबसे बड़ी बात, दूसरा क्वेश्चन इस पे जो बन सकता है वो बन सकता है कि ये कैसी मिसाइल का नेचर क्या है। देखिए, मिसाइल 3 प्रकार का होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर। ठीक है, तो एक कैसी है? सरफेस टू एयर है। कैसी है? सतह से आकाश में मार करने वाली है। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की मिसाइल बनाई जाती हैं, इसमें ये किस नेचर की है? सरफेस टू एयर है। ठीक है, तो ये इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस बार सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म शताब्दी है वो बड़ा चर्चा में रहा है। जो जयंती मनाया गया है वो बड़ा चर्चा में रहा है। जानते ही हैं कि उसी जयंती समारोह में ही कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा दिए थे, जिससे ममता दीदी नाराज हो गई थी। तो इसलिए बहुत चर्चा में है। झारखंड बिहार से सटा हुआ प्रदेश पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा सुभाष चंद्र बोस का कौन सा दिवस मनाया गया है इनका जन्म दिवस के रूप में? तो इनका 125वां जयंती मनाया गया है। कौन सा? 125वां। इससे संबंधित जो कार्यक्रम था वो कहां पर संपादित हुआ है? वो कहां पर संपादित हुआ? ये कहां पर किया गया है? तो ये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किया गया है। कहां पे? कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसको में इस समिति का अध्यक्ष इससे पहले जो है गृह मंत्री को भारत सरकार के बनाया गया था। बाद में इस अध्यक्ष को हटा दिया गया, इस समिति के अध्यक्ष को, और प्रधानमंत्री को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे कि इस कार्यक्रम के लिए जो समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था। अमूमन सब लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को कहाँ इतना टाइम है कि वो इसमें लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ध्यान रहे कि यहीं से गलती होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और समिति की अध्यक्षता कौन किया? मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कि इस बोस की सम्मान में स्मृति में सिक्का जारी किया गया था, वो कितने मूल्य का है, कितने रुपया का है? ठीक है, 125 रुपया के मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। 125वां बर्थडे था, 125 रुपया का सिक्का जारी किया गया है। ऐसे ही मिला जुला क्वेश्चन अभी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था राजमाता सिंधिया के संदर्भ में। उनका 100वां बर्थडे था तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। इसलिए परीक्षा किस का क्वेश्चन कैसे बनता है आप उसको अप्रोच को भी समझिए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इतना ही है। इस बार का कुंभ मेला कहाँ लगा हुआ है? अभी
इसका दौर चल रहा है कुंभ स्नान, शाही स्नान, कुंभ मेला कहाँ लगा हुआ है? तो इस बार का जो कुंभ मेला लगा हुआ है वो कहाँ लगा है? हरिद्वार में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे होंगे ये कोई नहीं जानता, इसलिए जितना भी घटनाक्रम है इंपॉर्टेंट उसको देख लेना है। ठीक, इसका पहला स्नान कै तारीख को शुरू हुआ था? पहला स्नान इसका 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ था। क्योंकि कई बार ये पूछा गया है यूपी में और यूपीएसआई में भी ये पूछे जा सकते हैं, पहला इसका स्नान कब हुआ था? तो 14 जनवरी से कुंभ का पहला स्नान शुरू हुआ था और हरिद्वार में इस बार का लगा है। आप जानते भी होंगे कि कुंभ हर 12 वर्ष पर हर जगह, चारों जगह पर लगता है यहाँ पर, और 12 वर्ष पे लगता है। तो जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये प्रतियोगिता दर्पण मार्च के अनुसार इतना है। ठीक है, अब हम इसका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी लगे हाथ देख लेते हैं। पर नेक्स्ट सेक्शन में जो इसका आर्थिक, खेलकूद और पुरस्कार वगैरह है उसको देखेंगे। हमारा इसी तरह से एक कार्यक्रम चलता रहेगा कि 2 क्लास में एक पीढ़ी को खत्म कर देना। पिछले 6 महीने का पीढ़ी हम आप लोगों से कराएंगे और जेपीएससी में, बीपीएससी में और बिहार एसआई में जो भी परीक्षा अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें इससे ज़्यादा कवर नहीं करता है। 6 से 8 महीने का आप पीढ़ी पढ़ लीजिए, आपका 80 से 90% सिलेबस करंट का कवर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय। ठीक, अब हम जो देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है वो आप जानते होंगे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका का चुनाव रहा है। ठीक, और बड़ा इस बार का रोचक रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोचकता पे नहीं जाना है हमको, क्या पकड़ना है, क्योंकि रोचक चीज़ें डाइवर्ट भी कर देती हैं कभी कभी। तो हमको क्या पकड़ना है इसमें कि कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका का चुनाव देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, ये इस मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट घटना अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। तो आप जानते होंगे कि जो अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जो बाइडेन। जो है उसको जो चुन लिए गए, यानी कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका सीरीज क्या है? नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, इनका सीरीज क्या है? कितने नंबर पे है? 46वां नंबर इनका है। ठीक है, 46वें राष्ट्रपति पूछ देगा कि अमेरिका के कौन है, तो ट्रंप को नहीं मारना है। अब ट्रंप का विदाई हो गया, न चाहते हुए भी जाना पड़ा सजना। ठीक है, तो नहीं चाहते हुए भी गए चले गए। ठीक है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि उपराष्ट्रपति, ये तो हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति जो चुनी गई है वो एक ऐतिहासिक कदम है अमेरिका के इतिहास के लिए। क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि पहली बार एक महिला चुनी गई है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के इतिहास में। कमला हैरिस, जो कि भारत और जमैका मूल की हैं। ध्यान रहे इस बात का कि ओनली भारत मूल का नहीं है, उनकी माता भारतीय थी और पिता जमैका के थे। इसलिए भारतीय जमैका मूल का आएगा, विकल्प में दोनों रहेगा, भारतीय मूल के हैं, भारतीय जमैका मूल पे हैं। सी में रहेगा भारतीय, डी में रहेगा भारतीय जमैका। कंफ्यूजन में लोग भारतीय मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय जमैका मूल के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, ये कौन है? कमला हैरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है इनका। 46वें वहाँ के इतिहास में सबसे उम्रदराज अभी तक के होने वाले राष्ट्रपति रहे हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के भी रूप में चुने गए हैं।
वहां पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें संख्या कितनी है, तो वहां पर 538 लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मत का है 538, जहां से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित है। वहीं अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो किस नंबर की हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चूंकि ये भारतीय हैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 49वें नंबर पे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपके मिसलेनियस में झारखंड में भी आ सकता है, बिहार में भी आ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। भारत के राष्ट्रपति कितने होता है, 5 वर्ष पर होता है, अमेरिका में 4 वर्ष पर होता है, ध्यान रहे इस बात का। और शपथ ग्रहण, जैसे खिचड़ी बिहार झारखंड में फिक्स है, कब तारीख को मनेगा, 14 जनवरी, उसी तरह 20 जनवरी वहां का शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये फिक्स है अमेरिका के राष्ट्रपति का। ठीक है, तो कब पूछा जा सकता है कि किस तारीख को लिए शपथ, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम वहां का रहा है। ठीक, अमूमन क्या होता है कि अमेरिका के जब नया राष्ट्रपति क्या करता है, शपथ लेता है, तो जो पुराने राष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ पर शामिल होते हैं उस कार्यक्रम में। ये वहाँ का परंपरा रहा है, कोई बंधन नहीं है। उस परंपरा को इस बार ट्रंप ने तोड़ दिया, ट्रंप उसमें शामिल नहीं हुए। ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि उनके बदले में कौन शामिल हुआ था। तो जो उनके उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, माइक पेंस, उन्होंने इस भूमिका को निभाया था। कौन, माइक पेंस। तो इतना एक क्वेश्चन बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट घटना यह है कि ट्रंप ने कोरोना के दौरान WHO के सदस्यता त्याग दिया था। अमेरिका ने पुनः WHO की सदस्यता ग्रहण कर लिया। जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने पुनः WHO का, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। यूएनओ का एक एजेंसी है, इकाई है, जो स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का जेनेवा में है। ठीक है, तो मिसलेनियस में यही सबसे सवाल भी बनते रहे हैं। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन देने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया था। ठीक है, आतंकवाद को समर्थन देने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया था क्यूबा को। ठीक है, पहले ये लोग कोरिया को किए थे, नॉर्थ कोरिया को किए थे, ईरान को किए थे, लेकिन ओबामा जो थे क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन देने वाले राष्ट्र से हटा दिए थे। ट्रंप उसको पुनः आतंकवाद का समर्थन देने वाले राष्ट्र के श्रेणी में डाल दिए। ये उनका डिसीजन है। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि जो बाइडेन जो चुने गए हैं वो किस पार्टी से चुने गए हैं, डेमोक्रेटिक हैं कि रिपब्लिकन है, तो ये डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, कौन है, डेमोक्रेटिक हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इतना यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर है कि जैव विविधता हेतु एक प्लैनेट सम्मेलन किया गया है। कौन सा, प्लैनेट सम्मेलन। ठीक, प्लैनेट सम्मेलन जैव विविधता के लिए कहां पर किया गया है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। ये चौथा प्लैनेट सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ है। ठीक, इसका लोगो, इसका विषय क्या है, थीम क्या है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका थीम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसका थीम क्या है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट। इसका थीम क्या है, थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक, फॉर नेचर। ठीक है, तो इसका
ये थीम है, थीम भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ यूएनओ का एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में रह रहे जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? विदेशों में रह रहे लोगों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो ये भारतीयों की है। ठीक है, किसकी है? भारतीयों की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम भारत की जनसंख्या इतना है तो हमेशा भारतीय ही रहेंगे, एक कंसेप्ट रहे। लेकिन किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय रह रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर संख्या में किस देश में रह रहे हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा नंबर पर अमेरिका में लोग रह रहे हैं। ठीक, कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रहे। पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। पुर्तगाल में चुनाव हुआ है, जिसके राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल का ये घटना है। तो मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, ठीक, ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। एक घटना महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब एक नया ट्रेंड हो गया है कि अब पूछने लगा है कि इसको कौन जारी करता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी में स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश में न्यूजीलैंड का स्थान है, जहां सबसे कम भ्रष्टाचार के मामले होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है? तो है सोमालिया और दक्षिणी सूडान, दोनों को सेम रैंकिंग पर रखा गया है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है? सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान। ठीक, भारत का क्या स्थिति है? तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो भारत का 86वां स्थान है। ठीक, भारत का 86वां 86 स्थान है। ठीक है, अभी आपके पड़ोसी में, तो यहां से एक इतना क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपके पड़ोस में म्यांमार में एक नया घटनाक्रम हुआ है। म्यांमार में जो घटनाक्रम हुआ है, आप उसको समझने का प्रयास करिए। वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है। जो जनतांत्रिक सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसको पलट दिया गया है और सैनिक तानाशाह सरकार स्थापित हो गई है। ये पूछा जा सकता है कि किसकी सरकार का सत्ता पलट हुआ है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आंग सान सुई जो थी, उन्हीं का ये सरकार था, जिनकी सरकार पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। उनके सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया है और वहाँ पर क्या है? सैनिक सरकार की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, इतना देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो वहाँ पर हम देखेंगे बाकी पार्ट, जो हमारा अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।